कई जगह पर जानबूझ के ब्लास्ट हुए। ऐसे प्लानिंग की गई कि इल्जाम मुसलमान तंजीमों पर आए। जाल बड़ी बारीकी से बुना गया। वो एक बयान जो खुद आरएसएस के टीमे से निकला, मगर मामला संगीन नहीं है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसे चर्चा का विषय नहीं समझता। देखिए, मुल्क की सियासत और अमन से जुड़ी कोई भी खबर जब सामने आती है तो जज्बात तेज हो जाते हैं। आजकल एक वीडियो इंटरव्यू काफ़ी चर्चा में है जिसमें एक पुराने आरएसएस प्रचारक यशवंत शिंदे ने कुछ संगीन इल्ज़ाम लगाए। वैसे तो ये वीडियो दी वायर चैनल से 7 अगस्त 2025 को रिलीज हुआ था, मगर इसमें गिनवाए गए हादसों के जख्म आज भी ताज़ा हैं। उनका कहना है कि 2004 से 2008 के दरमियान कुछ राइट विंग तंजीमों के लोगों ने महाराष्ट्र और दूसरे इलाकों में धमाकों की साजिश रची। वो परभनी, जालना, पूर्णा और 2006 के नांदेड़ ब्लास्ट का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये सब एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जा सके। शिंदे का दावा है कि उन्होंने खुद ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड किए जहां धमाके बनाने की तालीम दी गई और कहा गया कि हमले ऐसे हों कि इल्ज़ाम मुसलमान तंजीमों पर जाए। उनका ये भी कहना है कि जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक मिस्ट्री मैन का जिक्र करके असल मास्टरमाइंड से तवज्जो हटा दी। हिमांशु पानसे को भी मैंने लाख बार समझाया था, जो नांदेड़ ब्लास्ट में मारा गया, और उन्होंने पूर्णा, जालना, परभनी में कांड किए, लोग मरवाए, और औरंगाबाद की रेखी की मस्जिद की, और उसके लिए बम बना रहे थे नांदेड़ में, उसमें बम फूटा और मारे गए 2006 में। और उसी टीम में कार्य में लगे हुए राकेश धावड़े, रवि देव, जो उस समय अखिल भारतीय बजरंग दल का सह संयोजक था, कौन, रवि देव, जो मिथुन चक्रवर्ती नाम से घूम रहा था, जो बम कैसे बनाया जाता है वो ट्रेनिंग कैंप में उपस्थित रहता था। राकेश धावड़े रोज उसे लाता था हमारे पास सिखाने के लिए, और वही राकेश धावड़े मालेगांव में आरोपी था। पूर्णा, जालना, ऐसे कई कांडों में एक राष्ट्रव्यापी एक साजिश थी, और साजिश है ये वास्तव में, लेकिन वो दिखाई कि कोई अलग अलग है। वो कहते हैं असल ट्रेनर कोई और था जिसे वो जानते थे। इन दावों को लेकर वो कई सालों से अदालतों में दरख्वास्त देते रहे हैं ताकि उन्हें गवाह बनाया जाए, लेकिन ज़िलाई अदालत और बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी प्ली यानी कि अर्जी कबूल नहीं की। एजेंसी का कहना है कि वो बहुत देर से सामने आए और पहले कभी उनसे रब्ता नहीं किया। इस तरह के इल्ज़ाम यकीनन संगीन होते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर तब तक साबित नहीं माने जाते जब तक अदालत में पक्के सबूत और मुकम्मल सुनवाई ना हो। इसलिए कई लोग नई और मुस्तकिल जांच की बात कर रहे हैं ताकि सच क्या है ये वाज़ा हो सके। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि पुरानी फाइल्स और फैसलों को देखते हुए एजेंसीज ने अपना काम किया था, यानी मुल्क में इस मुद्दे पर राय बनती बिगड़ती रहती हैं। यहाँ एक बड़ी बात समझना ज़रूरी है, जब भी दहशतगर्दी, मजहब या सियासी तंजीमों पर इल्ज़ाम लगते हैं तो जिम्मेदारी और एहतियात दोनों ज़रूरी हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ और एफिडेविट एक तरफ होते हैं, जबकि अदालती फैसले और तहकीकात का प्रोसेस दूसरी तरफ। आवाम का हक़ है सवाल पूछना, लेकिन नतीजा कानून और सबूत के ज़रिए ही निकाला जा सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अगर नए सबूत या गवाही सामने आती है तो उस पर शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीक, ताकि ना किसी बेकसूर पर इल्ज़ाम रहे और ना किसी जुर्म पर पर्दा पड़े। आखिर में सच का सामने आना ही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि अमन और इंसाफ दोनों तभी मजबूत बनते हैं जब फैसला जज्बात से नहीं बल्कि दलील और कानून से होता है। मगर कानून इस बात की कितनी गारंटी देता है कि पसे पर्दा कुछ लोगों के दिए गए अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट मज़हर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।